मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, विविध भारती कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। झांझरिया छन छन झांझरिया छन छन छनकाती गोरी छन 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 झांझरिया छन छन छनकाती गोरी छन छन। निकली है पनघट जाने आगे पीछे चलने लगे हैं बंधन के दीवाने हो झांझरिया। आप सोच रहे होंगे कि आज का ये कार्यक्रम अचानक इस धूम मचाते हुए गाने से कैसे शुरू हुआ, और आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि क्या इस गाने के गायक हमारे बीच में है, या फिर इस गाने को लिखने वाले शायर हमारे बीच में है। लेकिन मजे की बात यह है कि ना तो गायक हैं, ना इस गाने के गीतकार, बल्कि इस गाने की संगीतकार जोड़ी अली गनी के अली साहब हमारे बीच हैं। गनी साहब किसी वजह से हमारे बीच नहीं आ पाए हैं, लेकिन बातों में उनका जिक्र जरूर होगा। कहीं बदली में चांद हंसा मुझे तेरी याद आई कि मुझे तेरी याद आई। कहीं बदली में चांद हंसा मुझे तेरी याद आई। तो सबसे पहले तो अली साहब का इस्तकबाल करें और उन्हें कहें खुशामदीद। थैंक यू सर। अली साहब, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है मुझे याद सब है जरा जरा, तो अब आपको अपनी पुरानी यादों के पन्ने खोलने होंगे और हमें बताना होगा कि आपका बचपन किस शहर में गुजरा, किस तरह से गुजरा। हम लोग राजस्थान में बीकानेर जिले में एक गांव है छोटा सा तेजरा सर जी, उसमें हम पैदा हुए। जो रुत का बायोड़ा रे। हमारे फादर से हमने गाना सीखा बचपन से ही। मोती हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो तीसरी चौथी में हम लोग, हमारे अंदर टैलेंट था और पिताजी ने गाना सिखाया था। वहाँ हम स्कूलों में गाते थे, फिर बड़े बड़े जिले लेवल के, स्टेट लेवल के टूर्नामेंटों में भी हम लोग गए। हमारे पिताजी का नाम सिराजुद्दीन जी है जी, और उनको गांव में सुजाराम के नाम से भी पुकारते हैं लोग। कमाल है। क्योंकि ऐसा है कि वो भजन गाते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं भजन। तो वहाँ गांव में कोई भी साधु संत या कोई आता है ना, तो उनके मिले बगैर वो जाता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, तो बड़ा प्यार करते हैं लोग उनको, तो इसलिए उनको सुजाराम के नाम से कहने लगे। जैसे सिराजुद्दीन है तो लोग सिराजू से सुजाराम बना दिया लोगों ने। और उनको भी वो अच्छा लगता है। ये एक मिसाल है एक तरह। जी, ये जैसे सांप्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल कह सकते हैं आप। जी, तो आप अपने बचपन के बारे में बता रहे थे कि रंग रंगीले राजस्थान में आपका बचपन बीता है और बचपन से ही आपने गाना शुरू कर दिया था। तो वो
क्या लोकगीत होते थे या फिल्मी गानों के प्रति आपका झुकाव ज्यादा था? हमारा झुकाव फिल्मी गानों की तरफ भी होता था, लोकगीतों की तरफ भी ज्यादा होता था। हम्म। और एक गाना जो है हम स्कूलों में धूम मचाई हमारे एक गाने ने। अच्छा। दोनों भाई गाते थे वो हमारे पिताजी ने सिखाया। वो एक क्लासिकल बंदिश थी जो बिम्पलासी राग में बनाई हुई थी। तो आप कहो तो मैं थोड़ी सुनाऊं? जरूर जरूर। हाँ। ऐसे रे निठुर भय श्याम कन्हैया, ऐसे रे निठुर भय श्याम कन्हैया, डगर चलत मोसे करत रार माने नहीं रे भय मोरे श्याम कन्हैया, ऐसे रे निठुर भय श्याम। राह बाट पन घट मोहे रोकत, राह बाट पन घट मोहे रोकत, ठठोरी करत मैं तो गई रे हार। गुलाम अहमद कहे नट खट गाना, कर से पकड़ मोरी दध की मटकियां गिराई रे भय मोरे श्याम कन्हैया, ऐसे रे निठुर भय श्याम, ऐसे रे निठुर भय श्याम कन्हैया, डगर चलत मोसे करत रार मन नहीं रे भय मोरे श्याम, भय मोरे श्याम, भय मोरे श्याम। क्या बात है। तो इस गाने ने आपके बचपन में आपको काफी शोहरत दी थी। जी। अच्छा, इसके बाद एक जरूरी सवाल ये आता है कि आपने क्या शास्त्रीय संगीत की बाकायदा किसी गुरु से तालीम ली? गुरु हमारे उस्ताद हमारे पिताजी थे पहले तो। जी। हम लोग फिर कलकत्ता चले गए थे। अच्छा, दोनों भाई? दोनों भाई। तो कलकत्ता में उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब, जो बड़े गुलाम अली खान साहब के साहबजादे थे जी, उनको उस्ताद बनाया था। वहाँ हमने सीखा। हम वहाँ रहे 10-12 साल। अच्छा, बात चल रही थी बचपन की और आपने बताया कि जब आप स्कूल में थे तो गाया करते थे और आप अपने दोस्तों के बीच में भी काफी लोकप्रिय हो गए होंगे। दोस्त आपसे इसरार करते होंगे कि भाई कोई गाना सुना दीजिए और इस तरह से। तो काफी बचपन में हम लोग फिल्मी गाने भी गाते थे। जैसे एक गाना था, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। ये गाना गाते थे जी। तो इस तरह दोनों भाई संग संग गुनगुनाया करते थे? संग संग। अच्छा, संग संग आपने शरारतें भी बहुत की होंगी और उन शरारतों के बीच उन शरारतों का जो नतीजा होता है बचपन की शरारतों का, यानी जोरदार मार पिटाई, वो सारी भी झेली होगी? हाँ, वो झेली बहुत झेली। भाई बहुत मारते थे मुझे जी। ऐसा मैं गालियां देता था। वो थोड़े गर्म थे, मैं थोड़ा सा नरम था। इसलिए ये जोड़ी निभ गई। अच्छा, तो अभी तक बढ़िया निभ रही है? वैसी निभ रही है। अच्छा, जो आपकी शुरुआती शिक्षा है जी, उसके दौरान क्या कभी आपको ये लगा था कि आपका भविष्य संगीत में है? हम लोगों को शुरू में लग गया था कि अब हम लोगों को बहुत लोग चाहने लगे थे। स्कूल पूरी, टीचर्स पूरे, बच्चे सारे प्यार करते थे। उस वक्त कभी मन में ये बात आई कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे, छोड़िए पढ़ाई संगीत में ध्यान लगाते? ये कुछ हुआ था ऐसा। अच्छा। हाँ, तो फिर हमने पढ़ाई छोड़ भी दी थी। अच्छा। मैंने हायर सेकेंडरी की और गनी भाई ने तो मैट्रिक ही किया। बाद में हम लोगों को फिर इधर पढ़ाई में फिर रुचि कम हो गई थी। अच्छा। गाना, अच्छा गाना सुनना, अच्छी तलाश रहना, रोज तलाश में रहते थे हम। अच्छा। हाँ, कि जैसे गुलाम अली साहब को हम सुनते थे, मेहदी साहब को सुनते थे, इनसे बहुत मुतासिर थे हम लोग। तो वो लोग कैसे गाते हैं, उनके गाने में कहाँ क्या अच्छा लगता है अपने को, तो किस टेक्निक से ये करते होंगे, वो सब हम उनको सुन सुन के सीखते थे। तो इस तरह से सारे जो उस जमाने के मशहूर गायक रहे जी, उनको आपने बड़े मन लगा के सुना? बहुत सुना। अच्छा, हम ऐसा कभी कभी तो ऐसा होता था यूनुस जी, जैसे मैं पहले टैप तो होता नहीं था जी, घरों में रेडियो भी नहीं होते थे, तो हम लोग, मैं जैसे बीकानेर जाता था ना,
तो बीकानेर में जैसे किसी दुकान पे कहीं टेप बज रहा है और उसमें गुलाम अली का कैसेट लगा हुआ है। जी जी। ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 75 के आसपास की बात है। तो मैं वहाँ खड़ा हो जाता था और मेरी बस जो है वो लास्ट बस है जो गांव जाने वाली है, वो मैं वो सुन के वहीं निकाल देता था बस को। ओहो। और फिर मुझे बहुत तकलीफ होती थी रहने की, ये वो इतने पैसे भी नहीं होते थे। जी जी। तो वो बड़े हादसे हुए मेरे साथ, लेकिन मैं वो गाना सुनना नहीं छोड़ता था। अच्छा। मुझे इतना लगाव था गुलाम अली को, आप मुझे सारी रात सुनाते जाएं, मेहदी साहब को, गुलाम अली साहब को। जी। उस्ताद आमिर खान साहब को भी मैंने बहुत सुना, हम दोनों ने। अली साहब, हम आपसे इल्तिजा करेंगे कि अब आप ये बताएं कि आप इस वक्त हमारे सुनने वालों को गुलाम अली साहब की कोई चीज सुनवाना चाहते हैं या मेहदी हसन साहब की? दोनों की सुना देता हूँ थोड़ी। मेहदी साहब की सुनाता हूँ पहले। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। तेरी महफिल, तेरी महफिल, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। तेरी महफिल, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, अगर तू इत्तेफाकन मिल भी जाए, तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। तेरी फुरकत के सदमे कम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। क्या बात है। ये तो मेहदी साहब की थी जी। अब गुलाम अली की सुनाता हूँ। जी। कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में। फिर ख्वाब अगर हो जाओ तो क्या, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को, कोई रंग तो दो मेरे चेहरे को। फिर जख्म अगर मैं काब तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में। एक आईना था तो टूट गया, एक आईना था सो टूट गया। एक आईना था, आईना था सो टूट गया। अब खुद से अगर शर्माओ तो क्या, कुछ दिन तो बसो मेरी आँखों में।
दिन तो बसो मेरी आंखों में। क्या बात है। अली साहब, जब आप गा रहे थे तो मैं देख रहा था कि इतनी तन्मयता से, इतना डूब कर आप गाते हैं। जाहिर है कि बचपन से ही गाने के प्रति आपके मन में इतना आकर्षण रहा होगा, इतनी दीवानगी रही होगी जी, कि जी। उसके आगे कुछ सोचता नहीं कुछ होगा। नहीं सोचता था। जरा याद कीजिए अपने बचपन के उन दिनों को जब तेज गर्मी होती थी, और राजस्थान की गर्मी के बारे में तो बहुत। वैसे भी काफी किस्से मशहूर हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, रेगिस्तान है। तो उन दिनों की याद कीजिए कि किस तरह से आप ये मौसम गुजारते थे। बचपन में तो हम लोगों को क्या है कि वहाँ गर्मी महसूस नहीं होती थी। कुछ गर्मी में ही घूमते रहते थे, खेलते रहते थे। घर वाले डांटते थे रोज, गर्मी में मत घूमो। लू चलती थी, बड़ी बड़ी बहुत तेज लुएं चलती थी। अभी भी चलती है, वही लू है। हम्म। लेकिन अब जाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी नहीं लगती है, बहुत खराब लगता है। अच्छा, बहुत तकलीफदेह होती है। किस तरह के खेल खेलते थे आप? और हम लोग गुल्ली डंडे बहुत खेलते थे। गुल्ली डंडे में हमारे जो दो पाले होते थे ना, दो टीमें होती थी ना, उसमें मेरे लिए तो खास कर लड़ाई होती थी कि इसको हम लेंगे, इसके बदले आप दो ले लीजिए। अच्छा, तो शॉट्स आपके अच्छे हैं। फुटबॉल खेलते थे हम। देखिए, गुल्ली डंडे और फुटबॉल की आपने बात की, दोनों ही कुछ इस तरह के खेल हैं कि हाथ पैर टूटने की गारंटी होती है। हाँ, गुल्ली डंडे में आंख फूटने की गारंटी होती है। हाँ। और फुटबॉल में पैर टूटने की। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज छेड़ रहे हैं यादों की सरगम संगीतकार अली गनी। ओ रे ठंडा ठंडा दोरा ऊपर ठंडी निर्मल रेत, चांदनी में चमक रहा है, अरे जू चांदी राखे। अच्छा, बचपन में कभी कोई ऐसी शरारत की हो, कोई झूठ बोला हो, चोरी से फिल्म देखने चले गए हों, या कोई ऐसा काम कर लिया हो जिसकी वजह से डांट पड़ती, और बाद में जब पकड़ा गए हों तो काफी। एक बार स्कूल में हुआ था, हमारे एक टीचर थे, उनकी एक दुकान हुआ करती थी वहीं स्कूल में ही। और वहाँ पे एक हेडमास्टर हमारे रहते थे, अली अकबर जी। एक मेरा चचेरा भाई था और हम दोनों उन्हीं के पास होते थे, सोते थे। तो वहाँ एक दूसरे टीचर की दुकान लगी हुई थी, जो दिन में आके उसमें से कोई भी लड़का चाहता था जिसको कॉपियाँ पेन जो भी चाहिए वो दे देते थे। और वो दुकान वहीं पड़ी रहती थी खुली। हमने देखा यार ये कॉपियाँ तो बहुत पड़ी है, अपने को कापी की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो एक दो कॉपियाँ वहाँ से उठाते रहे। अच्छा, तो उनको पता नहीं लगा काफी दिनों तक। फिर हमने देखा इनको पता ही नहीं लग रहा है, तो चलो आज 10-20 ही उठा लेते हैं। तो हमने जो है 20 कॉपियां एक साथ उठाई। तो दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मास्टर जी मेरी दुकान में से 20 कॉपियां चली गई हैं। तो हेडमास्टर जी ने कहा कि फिर मेरे पास तो 2 ही बच्चे रहते हैं, उन्हीं ने ली होगी। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जो मेरे साथ वाला था ना, वो स्कूल में जब हम लोगों को टीचर कहते थे कि भाई कॉपियां नहीं, आपके पास कॉपियां मंगाओ, तो हमारे पास 2-2 4-4 कॉपियां भी नहीं मंगा सकते थे हम लोग। उन दिनों में वही हालात थे। तो एक साथ 20 कॉपी 10 कॉपी वो ले गया साथ में। तो सब बच्चों ने कहा ये इतनी कॉपियां कहाँ से लाया? बोले हमने तो अंदर से ली, वहाँ पड़ी है ना यार। तो फिर हम लोगों को बहुत मार पड़ी। फिर हमने जितना सामान हम ले गए थे वहाँ से, छोटे छोटे पेन, वो गोली आती थी स्याही की, जी जी, वो सब इकट्ठा करके उनको ला के दिया, हम सब ले गए थे। आज जब ये बात याद करते हैं और वो दिन याद करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि वो भी क्या दिन थे, सुनहरे दिन, जिसमें हम ऐसी गलतियां कर जाते थे, सबके सामने चोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने यहाँ से ली। क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि हालात ऐसे नहीं होते थे कि एक साथ कॉपियां या किताबें खरीद पाएं। उस वक्त आपके क्या सपने होते थे? कि हम भी कभी ये जो हमारे टीचर्स हैं ऐसे बनेंगे। उस वक्त हमारे गांव में क्या होता था, पढ़े लिखे टीचर ही होते थे। अच्छा, और वो सब गांव वालों से कुछ अलग दिखते थे। तो हम लोग सोचते थे कि हम भी इनकी तरह इस तरह बनेंगे कभी, और हम लोगों को भी लोग मानेंगे। और फिर जब गाना हमने सीखना शुरू किया और जब गाने
का मालूम पड़ा कि अच्छा गाना जो है, देखिए हमारी एक तो कुदरती देन थी कि हम लोगों को शुरू से ही मेहदी हसन शुरू से पसंद है। अच्छा। जब मेहदी साहब का हम जो हमारे वहाँ रेडियो लगता था, तो रेडियो में लाहौर और इस्लामाबाद और ये आसानी से सुनाई देता था वहाँ पे, तो वहाँ से हम मेहदी साहब के गाने सुनते थे। तो फिर हम ये सोचते थे कि हम भी इसी तरह से बनना चाहेंगे। अच्छा, कभी ये तमन्ना हुई कि मेहदी हसन साहब से मुलाकात हो जाए तो क्या हो? मुलाकात हुई हमारी जी। उस वक्त ये था कि हाँ मुलाकात होगी तो हम ऐसा सोचेंगे जैसे हम खुदा से ही मिल गए। ये तमन्ना थी हमारी कि उनको कभी देखें। फिर मालिक ने ये हमारी इच्छा पूरी की। हम कलकत्ता में बहुत मिले मेहदी साहब से। अच्छा, वो पहली मुलाकात के बारे में बताइए, जब मेहदी साहब आपके सामने थे सरापा, और आपको कैसा लग रहा था? कुछ सूझ रहा था? क्या कहा था आपने उनसे? लोग जब हमने प्रोग्राम देखा उनका पहले, तो उसके बाद में तो फिर हमने मुलाकात भी कर ली वहाँ पे, गाना भी सुनाया उनको। अच्छा। बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत पसंद आया। फिर तो हमें बहुत प्यार करने लग गए थे। फिर हमने वहाँ पे उनको दावत दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान का कुछ यहाँ तो बाकी तो दावतें सब लोग करते ही हैं, आप कुछ स्पेशल करो, कुछ राजस्थान का खिलाओ कुछ। अच्छा अच्छा। तो हमने कहा राजस्थान को आपको क्या पसंद है? तो बोले वो ग्वार फली और ये सांगरी, वहाँ की सब्जियाँ होती है ना वो, और एक 6-7 अनाज मिलके एक आटा बनता है जिसकी रोटी होती है, जिसको बेजड़ बोलते हैं, जिसमें गेहूँ, चना, मोट, बाजरा ये सब मिलके होता है। तो वो सब हमने करके उनको वहीं ले जाके होटल में ले जाके खिलाया। आपने कौन सा गाना सुनाया था उनको जब आप मिले थे? उनको उनका ही गाना सुनाया था हमने। हम लोग वहाँ बैठे बाहर गा रहे थे, वो बाथरूम में गए हुए थे। अच्छा अच्छा। तो हमारे दोस्त ने कहा यार कुछ गुनगुनाओ आप जब तक वो आते हैं। तो हमने गुनगुनाया था वहाँ पे, इतने वो बाहर आ गए थे। अच्छा अच्छा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ओ तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको। ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दोरा का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूँगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी। क्या बात है। हमारा क्लासिकल हमने सीखा, हमने गाया भी, लेकिन हमारा रुझान जो था वो इसी तरफ था कि हम फिल्मी दुनिया में जाएंगे, हम म्यूजिक वहाँ के सिंगर बनेंगे। हम पहले यहाँ सिंगिंग करने के लिए आए थे। अच्छा। स्ट्रगल एज ए सिंगर हमने की यहाँ पे। पर सिंगिंग में क्या है कि यहाँ काफ़ी लोगों ने कहा कि सिंगिंग में बहुत लोग हैं यहाँ पे, आपका मुश्किल होगा। हमारी पहचान हो गई थी इंदिवर साहब से, गीतकार इंदिवर साहब से। तो इंदिवर साहब को हमने 4-5 कंपोजिशन सुनाई, तो उन्होंने कहा आप लोग तो यार इसमें बहुत सक्सेस जल्दी हो जाओगे जी, म्यूजिक डायरेक्शन में। और आजकल जो है म्यूजिक डायरेक्शन में चांस मिल रहा है नए लोगों को, तो इसमें घुसो, तुम जल्दी चांस मार लोगे, गाना गाते रहना, बाद में गाना कहीं जाता थोड़ी है। तो फिर हमने यही किया। अनुराधा पौडवाल को हमने फ़ोन किया और फ़ोन पे ही उन्होंने बुला लिया हमको। वहाँ हम गए, उन्होंने सुना, उनको बहुत पसंद आया। वहीं से वो मोहर लग गई कि म्यूजिक डायरेक्टर हो गए।
वहाँ पे हमने अनुराधा जी को एक गज़ल गवाई थी। वो मुमताज़ राशिद हमारे शायर हैं, उनकी गज़ल थी। कोई हलचल ना सदा है मुझ में, कोई हलचल कोई हलचल ना सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में। क्या बात कोई हलचल ना सदा है मुझ में, जाने क्या टूट गया है मुझ में। कोई हलचल ना सदा है मुझ में। आई ना मुझको दिखाने वाले, आई ना मुझको दिखाने वाले, तेरा पैकर ही छुपा है मुझ में। कोई हलचल ना सदा है मुझ में। ये गज़ल मुमताज़ राशिद साहब की थी जी। और उनको पसंद आया कि यार आपकी कंपोजिशंस बहुत अच्छी हैं, और आपको मैं पंकज उदास जी से मिलाता हूँ। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हमारी सिटिंग हुई और उनको बहुत पसंद आया हमारा काम। फिर हमको उन्होंने पूरा एल्बम, एक डबल कैसेट का, कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा, जी जी, ये एल्बम उन्होंने हमें सौंप दिया। वो एल्बम काफ़ी हिट हुआ। कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर, कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा बनकर। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज यादों का राग छेड़ा है संगीतकार अली गनी ने। माथे रो रस कस बिदली लीनो, माथे रो रस 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 कस, माथे रो रस कस बिंदली लीनो, बिंदली रो रस राजन लीनो, बिंदली रो रस राजन लीनो, कहीं तो मिजाज करो रसिया। अली साहब राजस्थान से हैं और जब राजस्थान का कोई मेहमान विविध भारती के स्टूडियो में आता है तो हम उसे राजस्थान में ही रखते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनसे राजस्थान के जो लोक संगीत का कोई ना कोई हिस्सा और उसकी जो खुशबू है हम उसके एहसास से गुजरें। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैं ये जो हमारा कभी आंसू कभी खुशबू कभी नगमा ये एल्बम था जी, उसको भी हमने, उसका जो टाइटल सॉन्ग है
वो हमने हमारी जो वहाँ की राजस्थान की जो जो पॉपुलर शैली है जिसको हम माट बोलते हैं, उसी में से हमने उसको बनाया था गाने को। जैसे नौशाद साहब ने भी बहुत गाने लिए, उस माट में से बहुत बनाए थे गाने। जैसे नौशाद साहब का एक गाना था, फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया, फिर तेरी कहानी याद आई, ये था। और जैसे हमारे गुलाम मोहम्मद हमारे बीकानेर के पॉपुलर म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं जी, पाकीज़ा फिल्म में जिन्होंने म्यूजिक दिया था। ठाड़े रहियो ओ बांके यार रे, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो रे, रहियो बांके यार रे, ठाड़े रहियो। इसी तरह से इस क्रम में ही हमने भी एक गाना जोड़ा है जी, जो साधना जी ने और पंकज दास जी ने गाया, साधना सरगम जी। कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर पधारो मारे थे केसरिया, केसरिया ये मालूम आओ रे, पधारो मारे थे। ये हमारा राजस्थान का पॉपुलर सॉन्ग जी, जिसको हम लोग जब मेहमान नवाजी हम लोग करते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ ये गाया जाता है। मेहमान नवाजी के लिए पहले, इससे पहले एक हम शेर गाते हैं, दो जैसे। साजन आया है सखी, साजन आया, साजन आया हे सखी, मैं काई मनवार करूं, काई मनवार करूं, थाल भरो गज मोतियां, पछे ऊपर नैन धरूं, कि पधारो हारे दे, ये केसरिया बनम अबोगे, पधारो हारे दे। क्या बात है, आपने राजस्थान की एक पूरी यात्रा हमें और हमारे श्रोताओं को करा दी। बहुत बहुत अच्छा लगा। एक बात और कि आपने कहा आपके पिता भजन गाते थे, आपने अपनी संगीत की शिक्षा अपने पिताजी के साथ शुरू की जी। और उसके बाद धीरे धीरे आपने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। उसके बाद क्या हुआ? आप किस शहर में पढ़ने के लिए आए थे? जैसे 8वीं तक तो हम गाँव में ही थे, मिडिल तक तो हमारे एक टीचर होते थे वहाँ पे जो बीकानेर के ही थे। तो वो उन्होंने कहा कि मैं तेरा फार्म भर देता हूँ, तुम युवाणी में जाओ, तुम गाओ वहाँ पे। अच्छा। और मुझे बुला लिया गया, मैं वहाँ गया पहले युवाणी में। तो वहाँ पे मेरा गाना सुना और वो उन लोगों ने बहुत पसंद किया और पास कर दिया मुझे। तो पास करने के बाद में वहाँ ऐसा नियम था कि भाई बीकानेर सिटी के लोगों को ही बुलाया जाएगा युवाणी में जी। युवाणी में गांव के लोगों को नहीं बुला सकते, क्योंकि वहाँ वो टीएडीए नहीं मिल सकता। आप ऐसा करो, कभी जब भी आप बीकानेर आ जाओ ना तो फोन कर लिया करो और यहाँ संपर्क कर लिया करो, तो आपकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। लेकिन वहाँ से नहीं बुलाया जाए, या आप यहाँ का कोई एड्रेस दे दो और वहाँ से युवाणी का सफर शुरू हुआ। तो आपने युवाणी के जरिए रेडियो से अपना नाता जोड़ा और फिर जल्दी ही मैं युवाणी से निकलकर इसमें जनरल में आ गया। जी। हाँ,
उसमें फिर उसके बाद में बी हाई ग्रेड भी हो गया था वहाँ पे मैं। फिर गज़ल में क्या हुआ कि बी ग्रेड से उन्होंने पास किया, फिर आगे फिर हमने वहाँ, फिर हम लोग बाहर चले गए। लेकिन रेडियो से एक बहुत गहरा नाता आपका हमेशा रहा। हमेशा रहा है, बड़ा प्यार रहा है। उन दिनों को याद करके बताइए जब रेडियो पर आपका गाना आ रहा होता था, युवाणी में या किसी और प्रोग्राम में, तो कैसा महसूस करते थे आपके? कितने लोग सुन रहे हैं? जब पहली बार आया था ना गाना, तो पूरे गांव को इकट्ठा किया था मैंने और सारा गांव जो है बहुत उन्होंने अचंभा किया, बहुत हैरत में हो गए थे सबके, देखो अपना गांव का बच्चा गा रहा है रेडियो में। कितने पैसे मिले थे? 30 रुपए मिले थे और 30 रुपए का भी चेक मिला था। फिर उस चेक को हम लोग कहाँ बैंकों को जानते थे जी वो भी अकाउंट पे मिलता था। हाँ हाँ। तो फिर हमने ये अकाउंट करवाना पड़ा मुझे 30 रुपए के लिए तो इस तरह से आपका अकाउंट शुरू हुआ बैंक? और वहाँ अकाउंट शुरू हुआ हमारा युवाणी से। फिर तो जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ता था बीकानेर में, सादुल स्कूल में, जिस स्कूल में हमारे बहुत बड़े सिंगर इंडिया के जगजीत सिंह जी भी पढ़े हुए हैं, तो फिर जब हम रात को जब छात्रावास में रहते थे तो गांव के लोग होते थे, सब किसान छात्रावास होता था, उसमें रहते थे। अब गाने का इतना भूत सवार कि रात को कहीं भी कोई माइक सुनाई दिया, वहाँ क्या है वो जागरण होते थे जी जी, तो हम जागरणों में चले जाते थे, पैदल निकल जाते थे, कुत्ते भौंकते थे गलियों में, काटने को आते थे। हम लोग वहाँ जाके फिर हमारे साथ वाले लड़कों को कहता था मैं कि अब इनको जाके बोलो कि हमारे बीच भी ये गाने वाला आदमी है, तो बोले आ जाओ गाओ। तो मैं वहाँ गाता था, 8-10 जागरणों में ऐसे हम गए थे। फिर तो वहाँ से बुलावा आने लग गया सब जगहों से। छात्रावास मतलब लाइन लग गई लोगों की, मुझे पढ़ने ही नहीं देते थे लोग। अच्छा कोई ऐसी रचना जो अभी भी आपको याद हो? बहुत सारी रचनाएं, मैं तो 3 रात भी भजन मेरे पास खत्म नहीं होंगे। मीरा से, कबीर से, सूरदास से, तुलसीदास जी, ब्रह्मानंद जी, सबके भजन गाते थे हम जी। जैसे मैं आपको, हमारे ब्रह्मानंद जी बहुत बड़े साधु संत हुए हैं, उनका भजन सुनाता हूँ। मैं तो रमता जोगीरा, मेरा क्या दुनिया से काम रे, मैं तो रमता जोगीरा, जोगीरा, मैं तो रमता जोगीरा। ओ दिन दिन पल पल छिन छिन काया, छीजत जाय तमा। ओ दिन दिन पल पल छिन छिन काया, छीजत जाय तमा। ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का, ब्रह्मानंद भजन कर प्रभु का, मैं तो पायो विश्राम, मैं तो रमता जोगीरा, हो मैं तो रमता जोगीरा, जोगीरा, जोगीरा। उसके बाद ये 1 साल का ये है सिलसिला। फिर गनी भाई कलकत्ता चले गए थे। अच्छा। पहले वो गए, फिर वहाँ वो मुझे साथ में लेके गए। कलकत्ता से आप लोग मुंबई किस तरह से आए थे? कलकत्ता से काफी लोग इधर आए थे हमारे साथ वाले। कुछ लोगों ने हम लोगों को भी बोला कि आप लोग भी वहीं जाइए जी, आप लोगों के लायक वो ही एक नगरी है। पहले हमारे भाई गनी भाई आए, उन्होंने यहाँ का 1 साल तक मालूम किया कि कैसे होता है यहाँ, क्या काम होता है, किस तरह से होता है, स्ट्रगल कैसे होती है, वो मुझे लेके आए। फिर इंदिवर साहब से मुलाकात उनकी हुई थी, उन्होंने इंदिवर साहब ने उनको बताया था कि आप लोग मुझे दर्शन करो। हमारे दोनों के डिफरेंट रंग हैं, जैसे गनी भाई गर्म है, मैं नरम हूँ। अब मेरी नरमी में वो थोड़ी गर्मी डाल देते हैं तो वो मिलके बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा। जैसे हमने दोनों ने मिलके बनाया, ये पंकज उदास जी का एल्बम है जो हमनशी। तेरे हाथ में शराब है, सच बोलता हूँ मैं, तेरे हाथ में शराब है, सच बोलता हूँ मैं, ये चीज लाजवाब है, ये चीज लाजवाब है, सच बोलता हूँ मैं।
शराब है, सच बोलता हूँ मैं। तो इसका अंतरा मैंने बनाया। किन कर पीऊं मैं जाम तो होता नहीं नशा, किन कर पीऊं मैं जाम तो होता नहीं नशा। मेरा अलग हिसाब है, मेरा अलग हिसाब है, सच बोलता हूँ मैं। मेरे हाथ में शराब है, सच बोलता हूँ मैं। अच्छा, आपने बताया कि आपका पहला एल्बम आया था जिसे पंकज उधास और साधना सरगम ने गाया था। इसके बाद का सफर किस तरह चला? उसके बाद में पंकज जी का दूसरा एल्बम किया हमने, जो ये अभी आपको सुनाया जी। हमनशी। और उसके बाद में तीसरा किया महक। चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। मुझको देखा पनघट पे तो, मुझको देखा पनघट पे तो पानी भरना भूल गई, चुपके चुपके सखियों से वो। उसके बाद में जो हमने एल्बम किया वो अलका याग्निक और इलाजी का वो मेरा होगा टाइटल। वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा, वो मेरा होगा मेरा, वो मेरा होगा। उसे मैंने चुना है, वो मेरा सपना है, उसे मैंने चुना है, वो मेरा सपना है। तू डाल ले डोरा, नींबू फुला ले, तेल ले पापड़ सारे, मगर वो मेरा होगा, वो मेरा होगा। मेरे रूप का जादू। उसके बाद में फिर हंसराज हंस का झांझरिया किया, जिसने बहुत धूम मचाई, काफी पॉपुलर हुआ। ऐसा गोरा बदन खिला है जैसे सरसों फूली, ऐसा गोरा बदन खिला है जैसे सरसों फूली। अपनी मस्ती में दीवानी सारे जग को भूली। महका महका अंग है सारा, लब छल के पैमाने वो झांझरिया छनकाती गोरी। कैसा एक्सपीरियंस था आपका हंसराज हंस के साथ काम करने का? हंसराज हंस के साथ बहुत ही अच्छा लगा हमको जी। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा, जब आप इस एल्बम को तैयार कर रहे थे तो इस दौरान कोई रोचक घटना हुई हो? उन्होंने कंपनी को बोला कि आप जो है अली जी गनी जी को मेरे यहाँ जालंधर भेज दीजिए। अच्छा। उनका भी क्लाइमेट चेंज होगा और यहाँ जालंधर की वादियों में हो सकता है वो और अच्छा काम करेंगे, तो मेरे यहीं कंपोजिशंस करेंगे, यहीं धुनें बनाएंगे और मेरे साथ 6-7 दिन वो रहेंगे। तो कंपनी ने हमको भेज दिया वहाँ पे, क्योंकि हंस जी के साथ हंस जी बहुत सुरीले इंसान भी हैं, सुरीले आर्टिस्ट भी, अच्छा गाते भी हैं और सुरीला श्रोता भी हैं। बहुत सारे सिंगर ऐसे होते हैं जो कुछ लोग जो है गाते अच्छे हैं लेकिन श्रोता अच्छे नहीं होते, लेकिन वो तो कहते हैं वो तो श्रोता है खाली। बोले मैं सिंगिंग तो मैं जानता ही नहीं हूँ, मैं तो बस इतना जान जाऊँ कि बस इनको सुनना जान जाऊँ, ये बहुत है मेरे लिए। हम लोगों को फिर उन्होंने बहुत घुमाया, जालंधर भी ले गए, अपने अमृतसर भी ले गए, लुधियाना ले गए, बड़ी मस्ती करी हमने वहाँ पे। इस एल्बम में आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? वैसे तो इसमें मुझे तो खैर ये अपनी औलाद है, सारे गाने तो सारे ही पसंद हैं, लेकिन मैं इसमें एक गाना ज़्यादा पसंद करता हूँ जो एक विदाई है। नेहर छोड़ चले रे बाब तेरे बाग की चिड़िया, नेहर छोड़ चले रे बाब तेरे
तेरे बाग की चिड़िया देहरी छूटी अंगना छूटा तेहरी छूटी अंगना छूटा छूटे है द्वार की बढ़िया नैहर छोड़ चली रे बाबू तेरे बाग की चिड़िया तेहरी छूटी। आप लोग कंपोजिशंस तैयार करते हैं जी। तो किसकी क्या भूमिका होती है? आप क्या करते हैं और गनी भाई क्या दिखते हैं? हमारी भूमिका दोनों की बराबर जैसी रहती है। अगर मुखड़ा मैंने बना दिया तो अंतरा वो बनाएंगे। कभी कभी एक आदमी दोनों काम भी कर लेता है। अच्छा, फिर बाद में जब हम अरेंजमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे दोनों का एक जैसे जैसे रिदम का ज्यादातर वो संभालते हैं और मेलोडी इंस्ट्रूमेंट है वो मैं हैंडल करता हूँ। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज छेड़ रहे हैं यादों की सरगम संगीतकार अली गनी। रे ठंडा ठंडा दोरा ऊपर ठंडी निर्मल रेत चांदनी में चमक रहा है अरे जूं चांदी राखे। पंकज जी के साथ जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ बांटिए। पंकज जी भी बहुत भले इंसान हैं और सबसे पहले बड़ा ब्रेक हम लोगों को पंकज जी ने दिया। पहले नए नए लोग थे और पूरा एल्बम दे दिया था उन्होंने हमको जी। तो पंकज जी के साथ हम बहुत दिन रहे। अभी भी मिलते हैं। अभी आगे हम इनका काम करने वाले हैं। अली साहब, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? आपके कौन कौन से एल्बम्स आ रहे हैं? इन दिनों हमारे काफी एल्बम आ रहे हैं। इलाजी का आ रहा है, इला अरुण जी, बड़ा अच्छा एल्बम बनाया वो। और एक रीचा शर्मा जी हैं, उनका आ रहा है। ये अपने सोनू निगम के फादर हैं, आगम निगम। तो आगम जी का एक एल्बम कर रहे हैं हम लोग और पंकज जी का कर रहे हैं। इसके अलावा आपने कुछ फिल्में साइन की हैं, कुछ फिल्मों में आपका संगीत आ रहा है। उन फिल्मों के बारे में हमें बताइए। एक तो मिट्टी है जी, जो आफ्ताब पिक्चर्स की, सलीम भाई की, और एक है मीठा मीठा इश्क पिया का जो हमारे बीकानेर के ही प्रोड्यूसर हैं, अब्दुल सत्तार इकबाल, और एक है आप जैसा कोई नहीं। तो इन सारी फिल्मों पर काम करते हुए आपको क्या लगता है कि आगे चलकर आप फिल्मों को अपनाएंगे या एल्बम्स की दुनिया में रहना चाहेंगे, या खुद जैसा कि आपने बताया था कि आपकी गायकी का जो सपना है वो अधूरा रह गया था, उसे पूरा करना चाहेंगे? हम उस सपने को तो पूरा करना चाहेंगे जी। हाँ, बाकी उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। प्राइवेट एल्बम में भी रहना चाहते हैं हम लोग और फिल्म में भी रहना चाहते हैं। फिल्म तो खैर मेन होता ही है। गायकी के सपने को पूरा होने में अभी कितनी देर है? अभी क्या इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अपनी इस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? इस सफलता का श्रेय 3-4 लोगों को है। एक तो जैसे जब हमने 10th पास की, उसके बाद में जब हम राजस्थान से, बीकानेर से जब बाहर कलकत्ता गए थे, तो कलकत्ता एक हमारे दोस्त रहते थे, श्रीलाल तावड़िया। तो उन्होंने जो है अपने बलबूते पे वो दिल्ली अपने कलकत्ता ले गए गनी भाई को। वहाँ उन्होंने अपने पास रखा, उन्होंने बहुत वहाँ कोशिश की उनके लिए। उसके बाद में वहाँ से जो है हम लोग यहाँ आए, तो बम्बई में भी हमारे यहाँ दोस्त हैं, प्रहलाद जोशी है, और एक है हमारे भिवंडी में रहते हैं दोस्त दाऊलाल तावड़िया। ये लोग हम यहाँ पे हमने जो शुरू में हम आए तो स्ट्रगल बहुत मुश्किल होती है ना, तो सारी प्रॉब्लम उन्होंने हल कर दी थी। फिर तो हमारा टैलेंट था, हमारा नसीब था, हम लोग आगे बढ़ गए। कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर। कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर, हमसे हर शाम मिली है तेरा चेहरा बनकर।
कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर। चांद निकला है तेरी आँख के आंसू की तरह, चांद निकला है तेरी आँख के आंसू की तरह। फूल महके हैं तेरी जुल्फ का साया बनकर, फूल महके हैं तेरी जुल्फ का साया बनकर। हमसे हर शाम मेरी है तेरा चेहरा बनकर। कभी आंसू, कभी खुशबू, कभी नगमा बनकर। अच्छा, चलते चलते हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को आप राजस्थान की कोई लोक रचना जरूर सुनाएं। जरूर सुनिए। एक राजस्थानी गाना है। दल बादल बिच चमके जी तारा, दल बादल बिच चमके जी तारा। सांझ पड़े पिव लागे जी प्यारा, सांझ पड़े पिव लागे जी प्यारा। काई तो मिजाज करो रसिया, ओ काई तो जवाब करो रसिया। तले बादल बिच माथे रो रस कस बिदली लीनो, माथे रो रस 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 कस, माथे रो रस कस बिंदली लीनो, बिंदली रो रस राजन लीनो, बिंदली रो रस राजन लीनो। कहीं तो मिजाज करो रसिया, हो गई तो जवाब करो रसिया। दल बादल बिच। अली जी, एक और रुत का बायोड़ा रे
सियाले खाटू भली ऊनाले अजमेर नागानो नित को भलो रे सावण बीकाने हो 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 दोस्तों, ये थी सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी अली गनी के गायक और संगीतकार अली से एक सुरीली मुलाकात। अब हमारे उन साथियों के नाम जिनके सम्मिलित प्रयासों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ। टेक्निकल असिस्टेंस दिनेश दाभोलकर और सुमति शिंगाड़े, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर और वीना राय सिंघानी, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटेशन महेंद्र मोदी और इस अंक की प्रोड्यूसर थी रूपाली रूपक। मुझे याद सब है जरा जरा